लाल मजदूरी भी मिल जाएगी। ये दोनों फायदे हो जाए, वरना 3 बजे जलसा खत्म हो रहा है, नमाजी की नमाज गई और हलाल कमाने वाले की भी मजदूरी गई। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, इन्होंने निकाह इसलिए नहीं किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीवी रुकावट बन जाए। जब आपने जिंदगी गुजरती रही है, एक दिन एक रिवायत पढ़ी कि जन्नत में सबका निकाह होगा। ख्याल आया फिर जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, और होगा भी किसी औरत से ही। कहा जी, तो फिर कहा आप दुआ करते हैं अल्लाह मुझे वो औरत दिखा जो जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। क्या कहा? वो औरत दिखा जो मुझे जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। एक दिन दुआ मांगी, 2 दिन दुआ मांगी, तीसरे दिन जब दुआ मांगी ना तो फिर एक ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखते हैं? एक खातून है, नाम है मैमूना बिनते वलीद, बसरा की रहने वाली है। तो जब ये पता चला कि मैमूना बिनते वलीद बसरा की रहने वाली है तो सोचा क्यों ना जाके मुलाकात कर ले, देखे तो है कौन। ये सोच के आपने सफर किया, बसरा पहुंचे। जिस जगह की पेशीन गोई की गई थी कि वहां की रहने वाली है, वहां गए, जाके पूछा मैमूना बिनते वलीद कौन है। लोग हंसे, बोले हंस क्यों रहे? कहा आपकी पगड़ी से तो लग रहा कि आप बड़े अल्लाह वाले, आप तो बहुत बड़े अल्लाह वाले लग रहे और आलिम भी लग रहे, आप मैमूना बिनते वलीद को पूछ रहे। फरमाने लगे फिर क्या बात हो गई? कहने लगे हुजूर वो पागल औरत है, उसे बच्चे पत्थर मारते, वो चलती है तो लोग दीवाना कहते हैं, उसे मिट्टी में अटी रहती है वो। आप फरमाने लगे बताओ ना वो मिलेगी कहां? तो लोगों ने कहा हुजूर वो एक काम करती है, पेट पालने के लिए लोगों की बकरियां ले जाती है जंगल, वो बकरी चराती है, जो उससे मिलता है ना उसी से वो अपना गुजारा करती है। फरमाने लगे किधर? हजरत इतनी पागल लड़की है, वो जिस जंगल में जाती वो सांप बिच्छुओं का घर है, इतना खतरनाक जंगल है कि अक्लमंद बंदा वहां जाना पसंद नहीं करता। फरमाने लगे बताओ ना किधर है? लोगों ने इशारा किया कि उस तरफ वो मिलेगी। आप झाड़ियों को पार करते हुए पहुंचे। जब पहुंचे के जंगल में क्या देखते हैं? मैमूना ने मुसल्ला बिछा रखा है, रब की बारगाह में कयाम में खड़ी हुई है, बकरियां चल रही है। हैरत की बात यह है कि शेर भेड़िए बकरियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रखे ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। जैसे कि सलाम मैमूना ने फेरा है, आपने जवाब दिया है, आपने सलाम किया, मैमूना बिनते वलीद ने जवाब दिया। आप कहते हैं खैरियत से है, जैसे इतना कहा है हजरत मैमूना बिनते वलीद कहती है ओ ज़ैद बिन अब्दुल्ला, ओ बता तो सही मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, यहाँ कैसे आ गया है? आप कहते बता तो सही तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? हजरत मैमूना बिनते वलीद कहती है तुझे नहीं पता है, जो मेरा रब है वही तेरा रब है, जिसने तुझे मेरा पता बताया है उसी ने मुझको तेरा भी नाम बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वजह है ना सारे लोगों की। लोग जिसे पागल समझ रहे थे, मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। है ना, हर किसी के कपड़ों से अंदाजा ना लगाया करो, किसी का जुब्बा कुब्बा देख के ना समझा करो कि ये काबिल, और ये जो फटे लिबास में है ये कुछ नहीं है। अक्सर वही फटे लिबास में रहते हैं जो रब की रजा में राजी रहते हैं। यही वजह है, यही वजह है। बात लंबी होगी अगर मैं इस तरफ आया तो, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सलाम फेरा, मुलाकात हो गई, वादा तो जन्नत में मिलने का था, यहाँ कैसे आ गए? का देखने के लिए आ गया। कौन है? का देख लिया, चल गया पता का लोग दीवाना कह रहे। का ठीक, बस यही मेरी पहचान है। का यहाँ क्या करती हो? का बस ये एक राज है, दीवाना बन के लोगों से अपने आप को छुपा रखा है। का यहाँ बकरियां लाती हो? का बकरियों का तो बहाना है, जंगल में खुल के रब को राजी करने का मौका मिल जाता है, खुल के रब को राजी करने का मौका मिल जाता है। आज ना मस्जिद वीरान है, तावीजों के अड्डे आबाद है, मस्जिद वीरान है, डोरियां बांटने वालों के यहाँ लाइन लगी पड़ी है, मुसीबतें मुश्किलें जाके तावीज वालों से सुना रहे हो। कभी रात के सन्नाटे में आके अपने रब को अपना दर्द सुना, कभी उससे रिस्क मांग, कभी उससे औलाद मांग। वो तो रात के सन्नाटे में कहता मांग मेरे बंदे, क्या मांगता है? तुम थोड़ा मांगोगे वो ज्यादा देगा। हमारा रब इतना करीम है, तुम एक बार या रहमान कहो, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है। वो 70 बार कहता, लेकिन
हम तो हट गए ना मस्जिदों से, पता क्या सजदे क्या है, पता क्या सजदे क्या है। कभी रातों में आओ, कभी सजदे करो, अब तो माफ कीजिएगा, बाल सफेद हो गए, बेगैरती की कमी नहीं आ रही है ना। अब तीन हजरत ऐसे जीप लगा लगा के बाल निकलवा रहा है, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। पूछा गया, बाला हज़रत ने फरमाया कि बुढ़ापे में जो लोग दाढ़ी मुंडाते हैं उनके लिए जुमला इस्तेमाल किया, फरमाया कि अगर बूढ़े बैल के सींग काट दो तो वो बछड़ा नहीं बन जाता है ना। जो बुढ़ापे में दाढ़ियां मुंडा रहे हो लोंडा बनने के लिए, हैं बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे हम लोग। कहते हैं ना एक पैर छिलके पे दूसरा कब्र में, क्या मतलब है इसका कि छिलके वाला भी नंबर पे ही है, हाँ छिलके वाला भी नंबर पे ही है। लेकिन नहीं, रोज सुबह उठ के चिकना हो के शीशा देख, चिकना हो के शीशा देख, जब खबर में पहुंचेगा ना वहां कोई आईना नहीं मिलेगा, वहां सिवाय लठियों के कुछ नसीब नहीं होना। और वो जम के चलेंगी ना, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कम से कम चेहरे ऐसे बना लें कि कब्र में पहुंचे हुजूर देख के कह दें कि मेरा है। फरिश्ते कहें पहचान क्या, हुजूर कह दें दाढ़ी के मुबारक बाल नहीं दिख रहे, मेरी सुन्नत सीने पे रख के लाया है। तो कम से कम इतना तो करें। बेगैरती हो गई, बड़ा बूढ़ा भी ना, सुरमा काजल लगा के शादियों में दाढ़ी मूंड के जा रहा है, दूसरी शादी करें, एक के मारे मुर्गा बन गया, रब की चिकना बना। अब उमर अल्लाह से तौबा करने की आ गई है। 40 के बाद बंदा ना पलटे तो फिर समझो हालात अच्छे नहीं है। 40 साल के बाद अगर गुनाह का एहसास ना होना तो फिर खैरियत नहीं। आमतौर पे 40 तक जवानी की उम्र, 40 के बाद फिर पलटने की उम्र। निकले सारे लोग, निकले, कभी मुसल्ला बिछाया करें, मुसल्ला बिछाया करें। हुजूर हमारे लिए जन्नत मांग रहे और हम एक बार भी नहीं मांग रहे। हम कह रहे मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, ऐसा लग रहा है जैसे इसके भट्टे की आग है, जब बुझ जाएगी इसे देख के। तुम्हें पता है ना कयामत का दिन होगा, जहन्नम लपकेगी अहले महशर की तरफ, दौड़ेगी, फरिश्ते लगाम पकड़ के खींच रहे होंगे और वो कहेगी हल मिन मसीह, लाओ लाओ लाओ, मुझे भूख लगी है, ढाले जाएंगे उठा करके, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बचो और रास्ते तैयार करो आखिरत के बेहतर, और मुस्तफा को राजी करने की कोशिश करो। आसान तरीका ये, दुनिया सो जाया करे तो फिर मुसल्ले बिछा लिया करो, मुसल्ले बिछा लिया करो। मुसीबतें आ जाए मस्जिद में आया करो। है डोरी वाला कह रहा ले इसे गले में लटकाइए, इसे पूंछ में बांधिए, इसे नाक में लटकाइए, इसे कान में लटकाइए, जहां उसने कह दिया वही बांध लिया। मेरे महबूब ने भी तो तुम्हें 2 रकात का कार्ड अता किया था, फरमाया मुश्किलें आ जाए 2 रकात नमाज हाजत की नियत कर लिया करना, आफतें आ जाए तो मुसल्ला बिछा लिया करना। हुजूर क्या मिलेगा का नमाज हाजत अदा कर, सजदे में आना तेरा काम है, तेरी खाली झोली भर देना ये तेरे खुदा का काम। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा मस्जिद आबाद करेंगे इंशाल्लाह। सरकार गौस पाक का एक सजदा छूटा हो बताओ, आला हजरत ने नमाज़ें छोड़ी हो बताओ, अगर इनकी नहीं छूटी तो रज़वियों की, कादरियों की, चिश्तियों की छूट क्यों रही है मुझे बताओ। सरकार गरीब नवाज माँ के शिकम में वालिद आके कहते खातून कई दिन से देख रहे, आधी रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती हैं। बीवी ने मुस्कुरा के कहा मुबारक हो, जो चांद मेरे शिकम में आया है ना, ये रात जब दुनिया सो जाती है तो ये मेरे शिकम में अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है। ये गरीब नवाज की शान है। हाँ, चिश्ती कहलाए और चोरी करे, कादरी कहलाए डकैती डाले, रज़वी कहलाए ताश खेले, जुए खेले, सट्टे लगाए, हराम की तरफ जाए, या तो फिर रज़वी नहीं है और या फिर वो इन चीजों की तरफ जाए। कम से कम अपने आप को ना देखे तो अपने सिलसिले को देखे, अपने दीन को देखे। कयामत के दिन ना जब जहन्नमियों को लेकर फरिश्ते जा रहे होंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे, फरिश्ते देख के रोएंगे। तो वो जहन्नमी उनसे कहेंगे तुम क्यों रो रहे हो, जा तो हम रहे। वो कहेंगे इस बात पर नहीं रो रहे कि यार तू जहन्नम में जलने जा रहा है, इस बात पर रोना आ रहा है कि तू हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ और फिर भी जन्नती ना हो सका। ये फरिश्ते अफसोस करेंगे। तारा बदले अपने रवैये, जलसे भले साल में 2 करो या 1 करो या 1 भी ना करो, लेकिन इस नियत से करो कि जलसों के जरिए अपनी बीमारियां और अपनी बुराइयां खत्म करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह ये खत्म बुराइयां, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे, सारे वादा करो इंशाल्लाह। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं मैमुना ये बात तो चल समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये शेर बकरियों की दोस्ती कब से हो गई। मुस्कुरा के कहने लगी जब से मेरी और रब की दोस्ती हुई है ना, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। जो अल्लाह का हो जाता है फिर कायनात उसी की होती है। तो हम कोशिश ये करें कि अपने रब को राजी करेंगे। सरकार गौस पाक को आप देखें हैं 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना मजाक बात है
क्या मतलब है? पूरी पूरी रात अल्लाह को राजी करना। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के रोज एक कुरान पढ़ते थे। कौन से पाक आज ना ये पकड़ो पकड़ो मारो मारो वाला, इसे बिस्मिल्लाह याद है, बिस्मिल्लाह। और अब्बा के मरने के बाद सबसे पहले मुझे जाफिदा सुना था। मैंने रात अब्बा जन्नत में देखे, तू भी देखिए या जन्नत? निकल देख आपकी बता। तेरे अब्बा के कि मेरे अब्बा का एक अमल बहुत अच्छा था। देखो वैसे तो बहुत गुनाह करे, हमारे चचा की भी जमीन जोत ली थी, मैंने भी काटे थे, ये बात भी सही है। उनके प्रधान का खेत भी बेईमानी कर ली थी, लेकिन एक काम बहुत अच्छा था, क्या सुबह चिड़ियों को पानी पिलाते थे। ये नेकी याद रहे। मतलब वो जो पी के हराम के लेके मर गया, वो गुनाह याद नहीं। चिड़ियों को पानी पिलाते थे, एक चोंच में कितना पानी। हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है कि अगर तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होके मरे, अल्लाह को तीजे भी हो गए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक पाई का हिसाब बराबर नहीं कर देगा। अब वो चाहे फजल से पर पूरा करे या फिर अदल से। इसलिए खुदा के वास्ते जब मरो तो इस तरह मरना कि तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जा नहीं होना चाहिए। पता है बेटों को कि अब्बा ने आधा बीघे पाल को जोत रखी है चचा की, लेकिन कब्र पे खड़े होकर कह रहा किसी का लिया हो तो बता देना, पहले वही पूरी कर जो तेरे चचा की अब्बा ने जोत रखी। उसे बाप की मीरास समझ रहा है जो हराम की है। मारे जाओगे मारे, ना आला हज़रत बचाएंगे ना गौसे पाक बचाएंगे, क्योंकि मसला हुकूकुल इबाद का है, ये याद रखिए। इसलिए कोशिश ये करें किसी का लेके न मरे। और नतीजा क्या यार, ये रस्मन कब्रों पे ऐलान होते हैं, रस्मन कब्रों पे ऐलान होते हैं, और ऐलान ये होता जी किसी का किसी पे हो तो ले लिया, दे दिया जाए, ले लिया जाए। अगर तेरे बाप ने किसी को थप्पड़ मारा था और गरीब का दिल दुखा था, उसका बदला कहां से देगा? अगर उसने किसी को गोनी मार के जलील किया था, उसका बदला बेटा कहां से देगा? अगर बाप ने किसी को ताना देकर के रुसवा किया था, बेटा उसका बदला कहां से देगा? कुछ गुनाह तो ऐसे थे जो बाप तन्हाई में कर गया था, किसी को पता भी नहीं था, अब बता उसका हिसाब कौन देगा? तेरे कब्र पे खड़े होने से नतीजा क्या है? रस्में बना रखी है, रस्में मिट्टी देने के बाद ऐलान कर दिया जाता है मैं माफी मांगता हूं बाप की तरफ से। आज तू कौन होता माफी मांगने वाला? अब इसका रजिस्टर तो बंद किया जा चुका है, अब खैरियत नहीं, अब इंतजार इसकी कब्र में आने का था। आज का इंतजार इस मिट्टी को था। जमीन बार बार कहती थी देख अपनों पे सितम न कर, एक दिन मेरे अंदर आना है, अपने यतीमों को न सता, एक दिन मेरे अंदर आना है, अपनों पे जुल्म न कर, मेरे अंदर आना है। आज जब अंदर आ गया है तेरे ऐलान से फायदा क्या है मेरे अजीज? इससे पहले के सांसों की डोरी टूट जाए, आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, हमें कफन में लपेट के कब्र में डाला जाए, और आकर के जीते जी लोगों से माफी मांग ले। जिनका लिया के उनका दे दे, जिनको सताया के उनको राजी कर ले, जिनका हक आया के उनका हक दे दे, या उनसे माफी ले ले। वरना याद रख आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने जीते जी नौजवानों माफी मांग लो और आखिरत की तैयारी करें। बूढ़े होंगे इतने मजबूत, लेकिन हम इतने मजबूत तो हम कब्र की मुश्किलों का सामना कर सके। नबी के चहीते सहाबी भी है, 4 यारों में भी आता, अशरे मुबशरा में भी आता है। जानते हो नाम है हजरत उस्मान गनी, आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है किसी को हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी, किसी को 2 मरतबा, किसी 1 मरतबा। उस्मान गनी वो है जिन्हें हुजूर ने 10 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। बोले सारे किसने दिए? और जोर से हुजूर ने दिए। ये आज के पीर की बात नहीं कर रहा हूं, हुजूर ने, तो मालिक के जन्नत आला तो फरमाते मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में है ना। हम खाली यही करते रह गए, उसे काटो, उसे तोड़ो, उसे फोड़ो, अपना भी अमल कुछ देख लिया होता। हुजूर ने 10 बार जन्नत की बशारत दी है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर ने जिसे जन्नती कह दिया वो जन्नती होके रहा, जो होके देते हो जाता है। हुजूर ने 10 बार कहा था, लेकिन जानते हो
कब्रिस्तान से गुजरते तो ऐसे रोते थे जैसे बच्चे भी लगते रोते। किसी ने कहा उस्मान हुजूर ने 10 बार कहा तू जन्नती है फिर भी रोते हो। फरमाने लगे जन्नत तो बात का मसला है, कब्र का मसला तो उससे पहले आया करता है। कब्र का मसला पहले, जन्नत बहुत बाद में। यहाँ की उससे पहले भी मसला है, वो सांसों का मसला है। सांसों का मुश्किल निकलती है, मुश्किल देखते नहीं हो लोग 3 दिन तड़पते रहते हैं, 3 दिन दवाइयां कुछ क्या क्या दिया जाता, बेहोश। नशा नहीं चढ़ता मौत के वक्त में किसी भी दवा का, कोई नशा नहीं है। जब मौत की तकलीफ होती है खुदारा दुआएं मांगो अल्लाह से, अल्लाह मौत आसान कर देना। हुजूर के विसाल का वक्त आया, मलकुल मौत ने हाथ रखा ना, तकलीफ हुई। हुजूर फरमाते इजराइल जी आका का इतनी तकलीफ होगी उम्मत को भी जितनी मुझे हो रही है। फरमाने लगे हुजूर आपको तो कुछ भी नहीं हो रही है जो उम्मत को तकलीफ होगी। मेरे नबी ने कहा था मलकुल मौत जितनी तकलीफ देनी आज मुझे दे दे ताकि मेरी उम्मत को इंतकाल के वक्त तकलीफ ना हो। वादा लिया गया था, चल महबूब दिल तोड़ा ना कर, वादा रखा जो नेक होगा तेरा होगा उसे मौत के वक्त में कोई तकलीफ का एहसास नहीं कराया जाएगा। ये मुश्किल घड़ियां, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। जीते जी लोगों से माफी मांग लो, किसी का हक मार दिया है तो वापस कर दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चंद सांसें आंखें बंद होने की देर है। बिल्डिंग वाले भी कब्रों में चले गए, जमीन पे पैदल चलने वाले भी चले गए, जहाजों में उड़ने वाले भी चले गए। यकीन ना हो तो कब्रिस्तान जाके देखो, पता चल जाएगा हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे गए। ऐसी मौत मांगो अल्लाह से कि जब दुनिया से जा रहे हो तो तुम्हारे कफन की खुशबू कह रही हो, लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी की चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न होगो ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। एक घंटा और बढ़ा लो बात। क्या बात है, सलामत रहो भाई, है ना। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह 1 बजे भी लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है। खुदा आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह करेंगे ऐसे ही, जिंदगी अच्छी गुजारे। और इस हाल में देखो जिंदगी गुजार के जब आखिरी सांसें होना तो फिर ये मुंह उठा के कह सको, ये उठा के कह सको इतना तो कर्म करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मुफ्ती आजम सरकार क्या कहते हैं? कहते हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा तो किस काम की है ये, जिंदाबाद। कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे आपका जाहिर बातिन सारा इस्लामी होना चाहिए, एक एक उसूल इस्लाम की रोशनी में होना चाहिए। कुछ नहीं है जिंदगी, कुछ भी नहीं है, कसम से कुछ भी नहीं है। यूं है कि आंखें बंद करो और खत्म। जाओ 90 साल का कोई बुढ़ा उससे पूछो पैदा कब हुए थे, तो वैसे तो गिनती में कहेगा अरे सदियां बीत गई। और उससे पूछो बताओ बचपन की कोई बात याद है, तो ऐसे बताएगा जैसे कल की, क्योंकि गुजरा वक्त। हम अपनी जिंदगी देख रहे हैं, कोई 20 साल का हो गया, 25 का हो गया, ठीक उसी तरह है। जिस इंसान की जिंदगी के 3 दौर हैं, सुबह दोपहर शाम। कितने दौर हैं? मैं 1 घंटा नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं बस खत्म कर लिए। मुझसे हजरत लोग कह रहे हैं कि हुजूर का नसबनामा पढ़ देना है, ठीक है ना। तो मैं मेरी बात आखिर में ये सुन लें, है ना। मैं आपकी मर्जी की बाद में करूंगा, पहले मेरी मर्जी की सुन लें, ठीक है ना। इंसान की जिंदगी के कितने दौर हैं? 3 दौर आते हैं, सुबह दोपहर शाम। सुबह बचपन है, दोपहर जवानी है, शाम बुढ़ापा है। तो कोई अभी सुबह के वक्त में है, कोई दोपहर के वक्त में है, और किसी की जिंदगी की शाम होने को आ गई है। याद रखिएगा सूरज सुबह में भी छुप सकता है, दोपहर में भी अंधेरा हो सकता है, और शाम में तो फिर रात ही रात है। वहां तो कोई मसला ही नहीं है। सुबह के बाद दोपहर का इंतजार होता है, दोपहर के बाद शाम का होता है, लेकिन शाम के बाद फिर रात आती है, उसके बाद कोई और पहर नहीं आता। इसी तरह मेरे अजीज कभी मौत के बादल बचपन में मंडला जाए गए ना, तो ये सुबह का सूरज भी छुप सकता है। मौत के बादल दोपहरी में आके तो दोपहरी में भी धूप जा सकती है, शाम तो फिर शाम में। ऐसे ही तैयारी करो, कोई सुबह में है, कोई दोपहर में है, और कोई शाम में है। अल्लाह हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, अब मैं हुजूर का नसबनामा पढ़ देता हूँ।
बस अब कोशिश करें, जो सुस्ती थी वो खत्म करें। मैं जानता हूं मेरी बातें तल्ख होती हैं, बंदा सुभान अल्लाह ही मुश्किल से कह पाता है। ठीक है ना, मुझे शजरा पढ़ना। अब आपसे मैं कहूंगा